तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर N8N के बेसिक से आगे निकलकर एकदम प्रोफेशनल लेवल के पावरफुल वर्कफ्लो बनाने हैं तो समझ लीजिए ये बातचीत हमारे लिए ही है। अब वक्त आ गया है अपने ऑटोमेशन स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाने का। ये बात सुनकर शायद कई लोगों को लगे था कि अरे ये तो अपनी ही कहानी है। मुझे लगता था कि मैं N8N में काफी अच्छा हूं, मैंने 150 से ज्यादा वर्कफ्लो बना लिए थे, लेकिन फिर भी मेरा समय बर्बाद हो रहा था। ये वो फीलिंग है जब लगता है कि हम एक जगह आकर अटक गए हैं। और ये समय बर्बाद होता कैसे है, सोचिए जरा। एक छोटा सा बदलाव टेस्ट करने के लिए महंगे एपीआई कॉल्स को बार बार चलाना, या फिर नोट्स को मैनुअली इधर उधर खींचते रहना जैसे कोई पेंटिंग बना रहे हो। और सबसे बुरा, जब कोई वर्कफ्लो फेल हो जाए तो बिना किसी सुराग के घंटों उसमें सिल खपाना। ये सब इस बात के संकेत हैं कि अब काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है। तो इस उलझन भरे रास्ते से निकलकर एक स्मूथ सिस्टम तक कैसे पहुंचा जाए, सेक्शन 1 में हम उसी बुनियादी सोच के बदलाव पर बात करेंगे जो एक नौसिखिए को एक प्रोफेशनल से अलग करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है, वो N8N खोलते हैं, एक खाली कैनवस को देखते हैं और बस सोचते रह जाते हैं कि अब क्या करें। लेकिन जो प्रो तरीका है वो इसका ठीक उल्टा है। टूल से नहीं, असली प्रॉब्लम से शुरू करें। वर्कफ्लो को प्रॉब्लम के हिसाब से बनना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को टूल के हिसाब से ढलना पड़े। तो एक प्रो की तरह सोचते कैसे हैं? बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो भी बिजनेस प्रॉब्लम है उसे एकदम सीधी सादी भाषा में लिखिए। दूसरा, ये साफ साफ तय कीजिए कि इनपुट क्या होगा और आखिर में आउटपुट क्या चाहिए। और तीसरा, उस पूरी प्रॉब्लम को 3 से 5 छोटे छोटे लॉजिकल हिस्सों में तोड़ दीजिए। एक भी नोट लगाने से पहले दिमाग में पूरी पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। और देखिए, आखिर में हर अच्छा और कामयाब ऑटोमेशन इसी एक सिंपल से फॉर्मूले पर काम करता है। हर N8N वर्कफ्लो असल में बस इतना ही करता है। वो एक इनपुट लेता है, उसे बदलता है यानी ट्रांसफॉर्म करता है, और एक आउटपुट देता है। इनपुट, ट्रांसफॉर्म, आउटपुट। ये सिंपल सा सिद्धांत ही सब कुछ है। तो अब जब माइंडसेट सही हो गया है तो चलिए उन जरूरी टूल्स पर नजर डालते हैं जिनसे स्मार्ट वर्कफ्लो बनते हैं। ये है हमारा इसेंशियल टूल किट। 5 सबसे पॉपुलर नोड्स। पहला, स्टिकी नोट्स, जो वर्कफ्लो में नोट्स लिखने और टीम के साथ काम करने के लिए शानदार हैं। दूसरा, HTTP रिक्वेस्ट, ये तो किसी भी एपीआई से जुड़ने की सुपर पावर देता है। तीसरा, सेट नोड, जो डेटा और वेरिएबल्स को हैंडल करना बच्चों का खेल बना देता है। चौथा, इफ, मतलब वर्कफ्लो में लॉजिक डालने के लिए। और पांचवां, कोड नोड, एडवांस कामों के लिए। ज्यादातर पावरफुल ऑटोमेशन इन्हीं पांचों की नींव पर खड़े होते हैं। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, वो है कोड नोड। जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए ये एक कमाल का टूल है। इसमें आप जावास्क्रिप्ट लिखकर मुश्किल से मुश्किल डेटा को हैंडल कर सकते हैं और अपना खुद का लॉजिक बना सकते हैं। सच कहूं तो ये N8N की असली पावर को अनलॉक करने की चाबी है। और इससे मिलता क्या है? इससे मिलता है बेमिसाल लचीलापन। और ये आपको N8N की क्षमताओं की सीमाओं को और भी आगे ले जाने की ताकत देता है। मतलब, जब कोई काम किसी बने बनाए नोड से नहीं हो पाता, तब कोड नोड ही वो रास्ता है जो आपकी अनोखी जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, अब एक और लेवल ऊपर चलते हैं। सेक्शन 3 में हम देखेंगे कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सकता है। बस कल्पना कीजिए, एक खाली कैनवस है, आपने बस एक प्रॉम्प्ट दिया और बूम, आपके सामने एक चलता फिरता वर्कफ्लो तैयार। N8N का AI वर्कफ्लो बिल्डर ठीक यही करता है। ये सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक ऐसा पार्टनर है जो आपके आइडियाज को हकीकत में बदल देता है। तो इस AI बिल्डर से सबसे अच्छा काम कैसे करवाया जाए, इसकी कुछ प्रो टिप्स हैं। पहला, छोटे छोटे टुकड़ों में सोचें। एक रफ आइडिया से शुरू करें, फिर उसे और बेहतर बनाते जाएं। दूसरा, एकदम स्पेसिफिक रहें। सिर्फ ईमेल मत कहिए, बताइए कि जीमेल यूज करना है। और तीसरा, डेटा का पूरा सफर बताइए। साफ साफ कि डेटा कहां से आएगा, उसके साथ क्या करना है और वो कहां जाएगा। ये देखिए, ये एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट का उदाहरण है। कितना सटीक है। ओपन वेदर यूज करके हर सुबह 5 बजे मौसम चेक करो। जीमेल से एक छोटी रिपोर्ट भेजो और ओपन एआई से एक मजेदार ईमेल बॉडी लिखवाओ। ये प्रॉम्प्ट उन सभी टिप्स को एक्शन में दिखा रहा है जिनकी बात हमने अभी की। तो अब तक हमने वर्कफ्लो बनाना तो सीख लिया, लेकिन सेक्शन 4 में हम ये सीखेंगे कि कैसे एक अच्छे वर्कफ्लो को एक भरोसेमंद प्रोफेशनल सिस्टम में बदला जाए, एक ऐसा सिस्टम जो कभी धोखा ना दे। एक एमेच्योर और एक प्रो में सबसे बड़ा फर्क यही होता है।
हैप्पी पाथ वाली सोच ये मानकर चलती है कि भाई सब कुछ हमेशा बढ़िया चलेगा। लेकिन एक प्रोडक्शन रेडी वर्कफ्लो इस तैयारी के साथ बनता है कि जब चीजें गड़बड़ होंगी, और वो होंगी ही, तो क्या करना है। अब कुछ फटाफट लेकिन बहुत जरूरी सलाह। पहली, बिना टेस्ट किए हुए क्रॉन नोड्स सुबह के 3 बजे धोखा दे जाते हैं। ये वो नोड्स हैं जो वर्कफ्लो को तय समय पर ऑटोमेटिक चलाते हैं। अगर इन्हें ठीक से प्लान नहीं किया तो जब आप सो रहे होंगे सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है। अगली टिप, और शायद सबसे जरूरी, एरर हैंडलिंग। आपके भविष्य का मानसिक सुकून इसी पर टिका है। अपने वर्कफ्लो में हमेशा ये प्लान करके चलिए कि अगर कोई एरर आया तो क्या होगा। ये बाद के घंटों की सिरदर्दी से बचाएगा। और ये गलती तो कभी मत करना, सीक्रेट्स को हार्ड कोड कर रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो अपने पासवर्ड सबको ईमेल ही कर दीजिए। अपनी एपीआई कीज और पासवर्ड्स के लिए हमेशा क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करें, इसमें कोई समझौता नहीं। और आखिर में, बैकअप लेना कोई बहुत कूल काम नहीं लगता जब तक कि उसकी जरूरत ना पड़ जाए। अपने वर्कफ्लो को एक जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। ये आपके काम की एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है जो किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। और अब अपने आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे एक बिल्डर से एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट बनने की सोच के बारे में। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कहती है। आप एक ऑटोमेशन पिकासो हैं, सिर्फ नोड जोड़ने वाले नहीं। ऑटोमेशन को सिर्फ एक टेक्निकल काम मत समझिए, ये एक कला है। आप सिर्फ नोड्स नहीं जोड़ रहे हैं, आप बिजनेस चलाने के लिए बेहतर और शानदार सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमेशा प्रॉब्लम से शुरू करें, टूल से नहीं। अपने कोर टूलकिट, खासकर कोड नोड पर पकड़ बनाइए। एआई को एक पार्टनर की तरह इस्तेमाल करें। याद रखें, वर्कफ्लो सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि असफलता को संभालने के लिए भी बनाना है। और सबसे जरूरी, एक बिल्डर की तरह नहीं, एक आर्किटेक्ट की तरह सोचें। कैनवस अब आपके सामने है, तो सवाल यह है कि आप कौन सी ऑपरेशनल मास्टरपीस डिजाइन करने वाले हैं।